हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 6 की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 5 चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर हो रहा है। 6 चैप्टर का भी एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें माउंटेन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यू, और उसके बाद डिस्कस करेंगे प्लेन। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि लैंडफॉर्म कैसे रिलेट होता है ह्यूमन इकोनॉमी से, और ह्यूमन लाइफ को कैसे इंटरफेयर करता है और हमें इम्पैक्ट करता है कि भाई हमें ऐसे रहना है, इस टाइप के घर ही बनाना है, हम ऐसे हाउस नहीं बना सकते अगर इस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म एरिया में रह रहे हैं तो और उसके अलावा कुछ लास्ट में कुछ एग्जाम्पल है, फ़ोटो के सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर चलिए शुरू करते हैं, उसमें बहुत मज़ा आएगा लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। चला भी एक और चीज़, आप यहाँ से अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए जिसमें नोट्स बनाया हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी जोन के नाम से ही है। और इंस्टा पे आप कुछ भी क्वेरी सेंड कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जवाब देने का। उसके बाद फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हो, ताकि ये पर्टिकुलर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए, देखिए प्लेट्यू के बारे में, सबसे पहले प्लेट्यू के बारे में देखते हैं। जैसे हमने माउंटेन के बारे में देखा था ना, माउंटेन का बेस क्या है? बेस होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता था, और जो समिट यानी जो इसका टॉप वाला पार्ट होता है वो बहुत, पीक जो होता है वो छोटा होता है, मतलब बहुत कम एरिया में होता है। लेकिन प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक फ्लैट टेबल लैंड टाइप का होता है, जैसे कुछ इस तरह। इसको माउंटेन तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्लेट्यू में भी क्या होता है? प्लेट्यू जिसे हम पठार हिंदी में बोलते हैं, पठार, ये टेबल लैंड टाइप का होता है। तो ये क्या होता है, अपने सराउंडिंग एरिया से तो ज़्यादा हाइट में ही होंगे। इसमें भी जैसे माउंटेन में हम देखते थे ना कि ओल्ड एज माउंटेन और जो यंग एज माउंटेन हम देखते थे, सेम प्लेट्यू में भी होगा। क्योंकि प्लेट्यू भी तो इरोड हो ही रहा होगा ना, क्योंकि जो प्लेट्यू सबसे पुराना होगा वो इरोड हो के क्या हो रहा होगा, और छोटा हो जा रहा होगा ऑब्वियसली उसकी। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, मैं जैसे पिछले में बताया था, माउंटेन में ही बताया था कि माउंटेन बन गया, फिर धीरे धीरे इरोजन होकर डिपॉजिट होकर माउंटेन का हाइट कम रहा है ना। तो प्लेट्यू हम दो टाइप से देख सकते हैं। एक, पहला देख सकते हैं कि भाई अभी बन ही रहा है, जैसे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, तो माउंटेन अगर फॉर्मेशन हो ही रहा है, हो सकता है उसका अभी प्लेट्यू हो, धीरे धीरे और हाइट इंक्रीज होगा, माउंटेन का भी बन जाएगा। और दूसरा, हो सकता है जो अभी प्लेट्यू है किसी ज़माने में वो माउंटेन हुआ करता था, और धीरे धीरे इरोजन और डिपोजिशन के कारण इरोड हो के क्या हो गया, प्लेट्यू बन गया। तो प्लेट्यू एक डिपॉजिट लैंड होते हैं, टेबल लैंड टाइप का होता है, अपने सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा हाइट पे होता है। और यहाँ पे बताया प्लेट्यू में है वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप। स्लोप स्टीप भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। हो सकता है स्लोप ऐसा भी हो सकता है स्लोप ऐसा भी हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें हम ओल्ड और यंग, इसमें भी होता है। मैंने बता दिया ओल्ड और यंग कैसे होता है। जैसे कोई बहुत पहले बना है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू हिमालय वगैरह सबसे पहले बना है, तो इसको तो हम ओल्ड एज ही बोलेंगे ना हिमालय के रिस्पेक्ट में। तो प्लेट्यू में ओल्ड एज भी होता है और यंग एज भी होता है। जैसे डेक्कन का एग्जांपल लेते हैं, डेक्कन ओल्ड एज प्लेट्यू है। उसके अलावा और एग्जांपल है कि ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू जो कि केन्या में है। तो आपको इस फिगर से पता चल जाए। कुछ प्लेट्यू का नाम मैं आपको बताता हूँ, फिगर से दिखाता हूँ कुछ प्लेट्यू। जैसे यहाँ पे है डेक्कन प्लेट्यू, जैसे डेक्कन प्लेट्यू का आपने नाम देख लिया, डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वो तिब्बतन प्लेट्यू। आप एक चीज़ बताओ, दोनों में से सबसे पुराना कौन होगा? देखो, तिब्बतन प्लेट्यू का बहुत पार्ट जो है वो हिमालय से पहले ही बना था, लेकिन बहुत ऐसा पार्ट है जो हिमालय के साथ साथ ही फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें से बहुत ऐसा एज होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका एज डेक्कन के साथ ही होगा, लेकिन कुछ होगा जो डेक्कन के बाद वाला एज होगा। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। मंगोलियन प्लेट्यू है, साइबेरियन प्लेट्यू है, प्यूटोराना प्लेट्यू है, और भी प्लेट्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं कोलोराडो है, मालो है, हुलिया है, जोस है, स्पेनिश है। यही सब प्लेट्यू का एग्जांपल है। किम्बरले प्लेट्यू है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
तो ऐसे कुछ कुछ प्लेट्यू के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। जो अफ्रीका में एक तंजानिया है, तंजानिया में जो आपको बताना है, एक चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है। और मैं वो बता भी दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने तंजानिया का नाम बता लिया, तो तंजानिया में ही है, ध्यान देना, तंजानिया में ही है। तो अब बस सर्च करना है कि तंजानिया में जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है, बताना है। उसके बाद युगांडा, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमने देख लिया ना, किम्बरले प्लेट्यू है। तो यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू जो कि सबसे हाईएस्ट है, उसका हाइट कितना है, 4000 से 6000 मीटर है, पता चल गया। तो प्लेट्यू का जैसे हमने देखा था कि माउंटेन के बहुत सारे सर्विस देखे थे कि माउंटेन हमें कैसे कैसे किस किस तरह से हेल्प करता है, तो सेम उसी तरह प्लेट्यू के भी बहुत सारे काम हैं। प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं भाई। इंडिया में जितने भी मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट कहाँ से मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलता है। वो तो पता ही होगा आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलता है ना। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलता है। तो एक चीज़ तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, एक चीज़ तो हम साफ साफ बोलते हैं कि भाई प्लेट्यू में मिनरल डिपॉजिट तो खूब सारा मिल ही रहा है। माइनिंग भी होता है यहाँ पे, माइनिंग एरिया, क्योंकि मिनरल डिपॉजिट मिल रहा है तो भाई निकालोगे कैसे, माइनिंग से ही तो निकालोगे, माइनिंग से निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अफ्रीकन प्लेट्यू में क्या होता है, गोल्ड की माइनिंग होती है, डायमंड की माइनिंग होती है। इंडिया में भी आयरन, कोल और मैग्नीज कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है। और इवन प्लेट्यू में बहुत सारे वाटरफॉल भी होती है, क्योंकि देखो ये बॉडी, ये जो रॉक होता है प्लेट्यू का, रॉक्स बहुत हार्ड होता है, तो वह हार्ड होता है। इसके अलावा बहुत सारे रिवर वहाँ से निकलते हैं, रिवर वहाँ से निकलेगी तो जैसे मान लो यहाँ से प्लेट्यू ऐसे सीधे गिरा तो रिवर ऐसे करके ऐसे फॉल बनाएगी ना, तो वाटरफॉल बहुत सारे बनता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हुंड्रू फॉल बनाती है छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। उसके बाद सुवर्णरेखा, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू पे रिवर फॉल कौन बनाती है, कोई ने रिवर ही बनाएगी ना। तो यहाँ से छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक रिवर आ रही होती है, सुवर्णरेखा, और वो जिस फॉल का नाम बनाते हैं उसका नाम है हुंड्रू फॉल। उसका जोग फॉल बनाती है कर्नाटका में। उसका ये सब वाटरफॉल्स का नाम है। लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल ऑब्वियसली। और कौन सा एग्जांपल है हमारे यहाँ, डेक्कन प्लेट्यू। और जो ब्लैक सॉइल किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है, कल्टीवेशन, किसके कल्टीवेशन के लिए, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, और भी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे प्लेट्यू इतना अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी वहाँ से हम ले रहे हैं। उसके अलावा प्लान्स की बात करते हैं। प्लान्स होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब प्लेट्यू वाला फॉर्मेशन तो पहले हुआ था, उसके बाद जब यहाँ ये वाला प्लेट, जब यूरासियन वाला प्लेट, जो ऊपर वाले प्लेट, सिंपल हम नाम समझो, इसे टकराया तो यहाँ पे हिमालय फॉर्मेशन हुआ। चलो हिमालय फॉर्मेशन हो गया, तो हिमालय से जब बहुत सारी रिवर निकली, वहाँ पे स्नो जब पिघला, स्नो के कारण बहुत सारी यहाँ से रिवर निकली, और रिवर अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती थी और यहाँ पे डिपॉजिट कर देती थी, यहाँ से इरोड करके यहाँ पे डिपॉजिट कर रही। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेन बनेगा ना, यहाँ पे रिवर बार बार डिपॉजिट हो रही है। और एक और चीज़, माउंटेन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वहाँ डिपॉजिट करके ला रही है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड बन जाएगी। तो जो पॉपुलेशन है नदर्न इंडिया में, पॉपुलेशन ज़्यादा होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ का फर्टाइल लैंड है। भाई और भी बहुत कारण है, हम उस डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक कारण तो ये भी है कि वहाँ का लैंड इतना फर्टाइल है और लोग वहाँ पे खेती ज़्यादा करते हैं, इसीलिए वहाँ पे एक कारण ये भी है कि वहाँ पे उतनी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, सर्विस सेक्टर उतने नहीं है। क्लियर। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स जो कि बना है रिवर से और रिवर के ट्रिब्यूटरी से, जैसे 3 आपको नाम पता होगा, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, वही दिया हुआ है कि दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। इरोडेड मटेरियल कहाँ से, माउंटेन से लाते हैं और उसको डिपॉजिट कर देते हैं, देयर लोड, अपने लोड को डिपॉजिट कर देते हैं। इवन उसमें स्टोन होता है, सैंड होता है, सिल्ट भी होता है। देखो स्टोन का साइज सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद साइज होता है सैंड का, उसके बाद साइज होता है सिल्ट का, और उसके बाद होता है साइज होता है क्ले का। तो सब में डिफरेंस सिर्फ यही है, साइज का
डिफरेंस। सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? सबसे ज़्यादा साइज होता है स्टोन, पत्थर जो बोलते हैं, उसके बाद सैंड, सिल्ट, क्ले। ये सब सिर्फ डिफरेंस होता है इसमें साइज का। एक होता है मान लो इस साइज का, एक इस साइज का, एक इस साइज का और एक और छोटा इस तरह का। तो प्लेन बहुत फर्टाइल होते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी होता है, क्योंकि भाई लेकिन हमारे इंडिया में उतना भी डेवलप नहीं है। हमने बहुत हाई वाटरवेज शुरू किया है धीरे धीरे, लेकिन अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। दिस प्लेन आर वेरी थिकी पॉपुलेटेड, अभी मैंने बताया ना। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर फाउंड इन एशिया, जैसे और नॉर्थ अमेरिका। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, और चाइना की एग्जांपल दिया है, यांगत्से प्लेन है चाइना में। तो यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होना लाजमी है। और प्लेन बहुत अच्छा एरिया होता है ह्यूमन हैबिटेशन का, क्योंकि माउंटेन में हैबिटेबल एरिया बहुत कम होता है, लोगों का रहना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लेन में पॉपुलेशन तो देखो प्लेन में पॉपुलेशन ज़्यादा होना लाजमी है, क्योंकि लोगों को लगता है देखो जीने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा स्टेबल जगह चाहिए, और उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ नहीं होगा तो खेती तो कर ही लेंगे, लोग ऐसे सोचते हैं। तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल होता है, प्रोडक्टिविटी होती है कल्टीवेशन के लिए। क्लियर। उसके बाद अब क्वेश्चन होता है कि लैंड फॉर्म पीपल को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहले बताया हुआ है कि ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म, अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे फिर भी अलग अलग तरीके से हर जगह रह ही लेते हैं। लाइफ डिफ़िकल्ट होता है माउंटेनियस एरिया में, को वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है आपको ऊपर से नीचे बार बार जाना पड़े, कभी ठंड कभी गर्मी। यहाँ पे वैसे प्लेन पे थोड़ा कंडीशन अच्छा होता है, कुछ भी हो देखो प्लेन पे या तो गर्मी हो या ठंडी हो, बट स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है ना, ये है इम्पॉर्टेंट। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउस को बनाना, ये सब प्लेन में आसान है। माउंटेन में घर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है समटाइम्स, कहीं भी आप रह रहे हो, इवन प्लेन में या माउंटेन में, आपको नेचुरल कैलेमिटी जो आती है, इवन अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरिप्शन, स्टॉर्म्स जो आती है सी से, उसके बाद फ्लड आते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं और हमारे बहुत सारा प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, लाइफ का लॉस हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब हम नोमैड्स हुआ करते थे, जब हम हंटर गैदरर हुआ करते थे, तो उस समय हमें नेचर से बहुत ज़्यादा डर लगता था, मतलब नेचर हमें दबा कर रखता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने नेचर को, क्योंकि नेचर को हम समझने लगे, नेचर के हर एक फैक्टर को हम समझने लगे, उसके बाद हम नेचर को खुद एक्सप्लॉइट करने लगे। तो नेचर को अगर एक्सप्लॉइट करेंगे तो नेचर तो बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो वही आती है, वही फिर क्या होता है अर्थक्वेक के रूप में, वोल्केनिक एरप्शन, ये सब नेचुरल है। लेकिन बहुत ऐसा भी होता है जो, जैसे हम बोल सकते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक, ये सब नेचुरल है, लेकिन बहुत सारा अर्थक्वेक का छोटा छोटा अर्थक्वेक और भी ऐसे चीज़ होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या है, मैनमेड ही है ना, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो होता है ना उससे। उसके बाद ये सब नॉर्मल बातें लिखेगी कैसे इम्पैक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है एक्चुअली। पहले एक फिगर देखिए, ये है रोप ब्रिज। ये रोप ब्रिज क्या बनाया जाता था, रोप से बनाया जाता था, रस्सी से ब्रिज बनाया जाता है। इवन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप सर्च करो, एक मेघालय में एक ब्रिज बनता है जो नेचुरली फॉर्म होता है। आपको बस गूगल पे सर्च करना है कि वो कैसा दिखता है, नेचुरली बनता है, और उस ब्रिज से बहुत सालों में बनता है इवन। तो और उसी ब्रिज से लोग रिवर को क्रॉस करते, तो आपको देखना है, बस उसको फिगर देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एक बारी। चलो ये वाला देखो, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। हेल्दी माइंड लिव्स इन द हेल्दी बॉडी, और फॉर हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए। देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका दिमाग हेल्दी करना है तो इसके लिए आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए। और हेल्दी बॉडी कहाँ बनेगा, जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट हो, पर्टिकुलरली वाटर क्लीन हो, एयर क्लीन हो, हाइजीनिक सराउंडिंग हो, ये सब ज़रूरी है। इसी के लिए हमारे सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लाया था 2014 के आसपास। उसके बाद इस फिगर को हम देखते थोड़ा ध्यान से, आपको बताना है
कि इस फिगर के बारे में, सारे फिगर के बारे में, 10 फिगर के बारे में एक एक लाइन लिखनी है। तो इस फिगर जैसे आप डेजर्ट के बारे में कुछ लिख दो, बीचेस के बारे में कुछ लिख दो। ये इसको हम लेक बोलते हैं, लेक। ये आई थिंक कौन सा लेक है, केरला में कोई लेक है, इवन पता नहीं, बेम्बनाद या सस्टमकोटा लेक है। तो आप देख लेना बस, ये जहाँ पे ये जो खेल होती है ना, जहाँ पे नाव रेस होता है, वो कौन से लेक में होता है। उसके अलावा ये वाला, अब सबके बारे में थोड़ा बहुत एक एक लाइन लिख सकते हो। सिंपल, आपको सिर्फ ये देख लेना है कि है क्या। सेम उसी तरह ये किस टाइप के, यहाँ पे किस टाइप का यहाँ जो हाउसिंग पैटर्न बना देखे हो कितना सेपरेट है। और यहाँ जो हाउसिंग है जो माउंटेन वाला एरिया में एक के ऊपर एक लग रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पे चाय की खेती हो रही है। चाय की खेती एक स्लोपी एरिया में होता है, चाय और कॉफ़ी की खेती है, तो आपको पता ही हो रहा है। यहाँ पे राफ्टिंग कर रहे हैं, जो कि जो ऊपर वाले हिमालयन रिवर्स में बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद ये लिविंग पैटर्न है, देखो कैसे कैसे घर बनाए हुए हैं स्लोपी टाइप में वहाँ पे करके। ये माउंटेन एरिया है जहाँ पे ये जो भेड़ बकरी वगैरह चराने ले जाते हैं। देखो जैसे ही मौसम ठीक होता है ना, मौसम जैसे ठीक हुआ तो ऊपर ले जाते हैं, जैसे मौसम ख़राब होगा तो नीचे आ जाएंगे। उसके अलावा ये वाला देख सकते हो जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है। क्लियर? तो यही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और एक दो चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है पीछे का, तो वो भी मैं करूँगा। और तो चलिए, थैंक यू। आप बताओ कि मैं क्या क्या चेंज करूँ या जैसे है वैसे चलने दूँ, तो आप बताओ। थैंक यू सो मच।